कर दिया मैंने मैंने। ज्ञानी शरीर की, हमारा ये चल रहा था सब्जेक्ट जो है, चिंतन। चिंतन ऐसा हो कि अनुभव में आ जाए, ये हमारा विषय है। ज्ञानी शरीर की पीड़ा को सहन नहीं करते, अपितु सहज रूप से जान लेते हैं। सहन करने में कर्तापना और सहज जानने में ज्ञाता। सहन करना अधर्म है और सहज जानना धर्म। सहज चिदानंद स्वभावी आत्मा की एकत्व पूर्व अनुभूति ही वास्तविक धर्म है, जिसमें हम आत्मा के साथ एक में एक हो जाते हैं। वो पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय जो उसके शुद्ध द्रव्य के समक्ष आई और उसके समक्ष आते ही उसके साथ एक में हो, एकत्र। उसके अंदर कोई भेद ही नहीं रहा उस समय। मतलब वो जो क्षणिक थी, उसने नित्यता को पकड़ लिया, उस समय की नित्यता को, बस उसी से वो एक में होके तार जुड़, और बस वही कार्य वो अनुभव में आ जाता है। सहज जानना धर्म है, सहज चिदानंद स्वभावी आत्मा की एकत्व पूर्वक अनुभूति ही वास्तविक धर्म है। एकत्व ज्ञानी का जीवन में आत्मानुभूति में होता है। ज्ञानी का जीवन क्या होता है? आत्मानुभूति में होता है। कुछ भी करते हुए उसको अंदर से प्रतीति बनी हुई, उसकी प्रतीति बनी हुई है, चाहे वो कार्य वैसा ही करता है जैसे कि एक साधारण ग्रस्त करता है, लेकिन उसकी प्रतीति बनी हुई। ज्ञानी को गायक में एकत्व होने में मैं गायक ही हूँ, ऐसे श्रद्धान के बल पर शरीर आदि समस्त परद्रव्य की क्रिया असर नहीं करती। शरीर आदि वो हम जानते हैं क्या? अपने शरीर से शुरू होकर और शरीर से जुड़े सारे धन वैभव सारा कुछ, वो संपत्ति वो भी आ जाती है। तो श्रद्धान के बल पर शरीर आदि समस्त पर द्रव्य की क्रिया असर नहीं करती। शरीर क्षीण होने पर भी ज्ञानी स्वयं को नित्य सुरक्षित शुद्ध आत्मा ही मानते हैं। वे अनुभव पूर्वक मानते हैं कि ज्ञायक भाव से महान इस जग में कुछ और भी नहीं, कुछ भी नहीं है इससे ऊपर। तो ये बात अंदर बैठ जाए कि ये जो है, इससे ऊपर और कुछ नहीं। जब तक फिर वो जो बाहर का संसार है जो है, जिसको हमने खाया रखी, वो सब खारा लगेगा, फीका लगेगा संसार। वो जो उसमें अभी तक रुचि बनी हुई थी, वो हल्की फीकी हो जाए, रहेगा वहीं का वहीं, रहेगा वैसे का वैसे ही। लेकिन उसके अंदर वो जो है तन्मयता, उसमें जो है ना बिल्कुल तन्मय होकर अंदर उसमें चले जाना, वो नहीं होता। वो भी सहज में हो रहा है, और जैसा आम आदमी का हो रहा है वैसे ही। इसलिए कोई कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए कि ये जो है, ये इस जीव का, ये भी तो हमारे जैसे ही कर रहा है इसको, लेकिन उसका पता नहीं चले। वो बहुत सहजता में हो, और जो बताता चले जाए तो वो भी गड़बड़ है। मतलब उसकी बात उस होता चला जाए, उसकी भाव भंगिमा से करने से वो अपने आप को थोड़ा अलग करने की कोशिश करे कि मैं इनसे थोड़ा डिफरेंट, मुझे ऐसा नहीं करना है। हाँ, 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 वो उसको उसके अंदर वो फिर कर्ता भाव है, कर्ता भाव। और वो उसके अंदर प्रदर्शन भाव, प्रदर्शन का मिथ्या भाव आ गया, प्रदर्शन करने का भाव आ गया कि मैं इनसे अलग। वो भी वैसा ही सहज है या नहीं है, ये सहजता होनी चाहिए। ये सहजता आ जाती है। गायक भाव से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। पर पदार्थों, पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि एवं भोक्तृत्व बुद्धि, इन चारों प्रकार की बुद्धियों में अटकना नहीं चाहिए। ऐसा जानने वाला जीव भी पर पदार्थों को जानने में अटक जाता है। अब इन बुद्धियों में अटकता है। ये चार जो बुद्धियां हमारी हैं पर पदार्थों में, हमारी जो है एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, तत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एक्चुअल में यही संबंध जो है, आत्मा ये चार प्रकार के संबंध बनाती है। और उसी से ही सारा खेल जो है, ये जो जगत का खेल है वो इसी से, कि एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि तो आम लोगों के समझ में आ जाती है। ये जो कर्तृत्व बुद्धि है ना, और भोक्तृत्व बुद्धि, ये थोड़ी छुपी हुई है। ये छुपी हुई है, इसका पता नहीं चलता। उसको लगता नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये मेरे कर्तृत्व बुद्धि थोड़ी है, मेरे में कर्तापना थोड़ी है।
पर जब उसको मैं सहन कर रहा हूं, मेरे पे वो कर्म का प्रभाव आया या मेरे पर ऐसी स्थिति आई पर मैंने सहन कर ली, कर्ता भाव, जब इसको भी कर्ता भाव कह दिया, तो इसका मतलब हम कितना बच सकते हैं। कर्ता भाव, कर्ता भाव, जहां तक हमें ये हो कि मैं एक माध्यम हूं, वो माध्यम हूं, और जो परिस्थितियां बदल रही है वो कर्म के अनुसार बदल रही, कर्माधीन है, और कर्माधीन से मेरी दृष्टि निमित्ताधीन हो जाएगा, और निमित्ताधीन हो जाए तो मुझे लगेगा कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, साथ ये सारा क्षणिकवाद, ये बौद्ध का क्षणिकवाद नहीं, हमें ये लग रहा है कि ये जो बाहर पलट रहा है, सब कुछ बदल रहा है, जितना बाहर है जितना पर है, ये क्षणिक है, इग्नोर इट। ये हमने कल इसको भी डिस्कस, जो क्षणिक है उससे क्या लेना, अरे तेरा वास्ता तो नित्यता से है, तू नित्य, जिसको तू बुरा समझ रहा है वो नित्य, वो उसमें क्षणिक में कोई प्रॉब्लम आई है वो भी तेरे कर्मों के कारण आई, तेरे कर्म के आदत आई है, उसको तू नित्य समझ, प्रभु ही समझ, उसके हल्के से दोष से उसको आउटराइट रिजेक्ट मत कर, ये तो खराब आदमी, ये तो ऐसा आदमी, उसके ऊपर जो अपनी जो है, आप जो इवेल्युएशन कर देते हो, आकलन करके बता देते हो कि ये तो ऐसा, ये ऐसा कर, ये तो है, ये निकट भवी नहीं है, ये ऐसा, आपको पता है निकट भवी, अर्जुन माली को किसी ने कहा था कि निकट भवी है, निकट भवी है, और इतना निकट भवी है, तो ये किसी को ऊपर आप जो है कर नहीं सकते। तो ये भाव जो है ना, ये सारा, ये जो हमारा जितनी कर्तत्व बुद्धि है, कर्ता भावी होता है, हम एक एक को एवेल्युएट करते, ये मेरा कर्ता भाव, और उसमें जो मेरे साथ चलता है भोक्तृत्व बुद्धि, जो मेरी भावनाओं के, मेरी अपेक्षाओं के अनुसार चल, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा चल रहा हूँ, वो मेरी भोक्तृत्व बुद्धि। अगर मैंने अपेक्षा की है किसी से, अपेक्षा करते हुए वो अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, ये मेरी भोक्तृत्व बुद्धि है, क्योंकि अपेक्षा तब की मैं भोगना चाहता, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, और वैसा हो रहा है, सहजता में हो रहा है, ये मेरी भोक्तृत्व बुद्धि है। और ये होती है, अगर कर्तृत्व बुद्धि है तो भोक्तृत्व बुद्धि होगी, ये दोनों साथ चले। इन चारों प्रकार की बुद्धियों में अटकना नहीं चाहिए, ऐसा जानने वाला जीव भी पर पदार्थों को जानने में अटक जाता है। ये शरीर मैं नहीं हूं, अब देखिए सेंटेंस क्या है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं, इस शरीर का भोक्ता मैं नहीं हूं। इतना जानने के पश्चात भी अज्ञानी शरीर को जानने में ही, पर को जानने में ही अटक जाता है। पर को जानता हूं ऐसा मानकर ज्ञानी पर में ही जाना चाहता है। मतलब हम कितना पर में कितना जा रहे हैं, मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, ऐसा सारा क्या है, ये पर है। पर में तो मिनिमम पॉसिबल टाइम अपना ढूंढो, क्योंकि वो टाइम जो है, वो समय आपका वेस्ट जा रहा है, और वो आपको फंसा रहा है। और जितना पर में है उतने विकल्प है, वही घूम घूम के विकल्प बनेंगे, जितना मैं पर में जा, विकल्प कहीं बाहर से नहीं आ रहे, वो उन्हीं उन्हीं से ही आ रहे, उन्हीं से आ रहे, जितना हम बाहर जाते। सच तो यह है कि वह पर में रुचि पूर्वक उपयोग को भ्रमित करता है। अतः साधक को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पर को जानने से पहले जानने वाले को जान लेना अनिवार्य है। हम जिसको जानना है उसको हम जानते नहीं, हम लोगों के घर के पते पूछते हैं, ये वहां रहता है, ये यहाँ रहता है, वो वहां रहता है, और उस सबके तो पते ले लिए, पर तेरा जो पता है तुझे उसी का पता नहीं है, जिसका तुझे पता होना चाहिए उसी का तुझे पता नहीं, तो बाकी के सारे पते जो है ना वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। एक बार उसका पता मिल गया तो फिर कार्य हो गया, आप कृतकृत्य हो गए, ये समझ के कि मुझे उसका पता मिल गया। अब ये अलग जो भी है वो उपयोग का दुरुपयोग है, हाँ वो तो है ही है, उधर जो है उसको उसमें जाना ही उसके हिसाब, मतलब उसका जाना ही नहीं बनता उसमें। लेकिन होता क्या है कि वो तब तक नहीं जाता जब तक हम, हमारी अज्ञान चेतना, मेरी चेतना अज्ञान चेतना है, तो उसमें मैं शुभ अशुभ में हूं, जिस समय मैं अशुभ में हूं, तो अशुभ से शुभ में आता हूं, मैं समझता हूं कि मैंने मैदान मार लिया, मैं तो इनसे अच्छा हूं, ये मुझे फीलिंग होती है। पर उसको ये समझ नहीं आती कि ये भी
अशुद्ध चेतना है। मैं शुभ से अशुभ से शुभ में आ, इसका डिफरेंस नहीं समझ आता, वो इसी में चलता रहता। जिसमें शुद्धोपयोग होता है तब वो दोनों से हटता है, तब उसको जो है शुभ भी जो है ना, शुद्ध से उसको शुभ भी जो है ना, वो उसको ये भी किसी काम का नहीं। और जब तक वहां शुद्ध का उसको नहीं पता है तो वो शुभ में ही खुश है। और शुभ में खुश है तो मतलब मैं दान करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं माला करता हूँ, मैं समाई करता हूँ, वो सारा शुभ में है। और करूं करूं का भाव हो रहा है। और करूं करूं के भाव में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि करूं करूं के भाव में मेरे कर्म का बंध होता है। और करूं करूं में शुभ भाव है, करूं करूं के करने में कि मैंने ये करना है, मैंने दर्शन करने हैं, मैंने समाई करनी है, मैंने वहां मंदिर जाके दर्शन करना है, ये सारा जो है उसका शुभ भाव जो है, ये करने का जो भाव है, ये शुभ भाव है। ये उसके अघाती कर्म तो शुभ बांध रहा है, और घाती जो है वो अशुभ ही। और घाती अशुभ जो है वो मुक्ति को रोकता है। तो उस अच्छे करने का जो शुभ भाव है, तब भी मेरी मुक्ति, मेरा वीतरागता मेरे से दूर हो। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं लेता, अन्यथा लेता नहीं। जो बड़े जैसे आप समय काल की जो भी ग्रंथ में लिखे गए हाँ जी। और उसके इतने लोगों का मतलब मार्गदर्शन हो रहा है। हाँ। तो जब ये लिखे गए, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि मैं इस समय पर में हूँ, पर में हूँ, है ना। हाँ। लेकिन अगर जब उनका होना है मौत उसका नहीं होगा, आयु उसका नहीं होगी। हाँ। अगर अपने टैलेंट का उन्होंने नहीं किया होगा, हाँ। तब में तो वो हाँ। इस तरह का किसी भी चीज में होता है। अगर उन्होंने अपने टैलेंट का यूज नहीं किया होता, टैलेंट किसकी टैलेंट, किसकी, किसकी टैलेंट को क्या है, वो पर के लिए कर रहा है, वो कर नहीं रहा, वो हो रहा है। वो कर नहीं रहा, वो हो रहा है। और ये हमारे हमारे लोगों के पुण्य के कारण हो रहा है। हाँ। हाँ, वो करवाएगी। उन्होंने कहता है कि मेरा नहीं, ये तो भाषाई शब्द जो है ना, वो अपने आप कर रहे हैं, मेरा तो उसमें कुछ है ही नहीं। वो उन्होंने तो भाषा में मेरा कंट्रोल ही नहीं है। वो भाषा बदलाव भी बताया उन्होंने, लेकिन मेरे स्वामी के अंदर तो नहीं करते। हाँ। करते करना था हाँ। सही होना, जिनके अंदर कार की योग्यता है। ऐसा है, अगर केवी की सुन लिया ना तो ये विकल्प आने नहीं चाहिए। नहीं नहीं, चलो मैं कह रहा हूँ आ भी जाए, आप चलिए, आप उसको गहरा, उसको दूसरे ढंग से लीजिए कि वो जो चीजें सामने आ रही हैं, हो रही हैं, अब सारा दिन तो अंदर नहीं रहता। नहीं नहीं, अंदर नहीं रहता, उसको पता है मेरी स्टेज क्या है। अगर हमारी वो स्टेज हो गई है तो ये बात ठीक है, अगर हम ये बुद्धि के स्तर में बात कर रहे हैं तो ये गलत। हाँ, छलना हो गया, अपने से छलना हो गया। अब आप उनकी बात को ये लेकर और हम वैसा करने लग जाए, नहीं नहीं, आप तो हमें राइट नहीं है उन पे कमेंट करने का। उन्होंने अपना ज्ञान से जो किया, जो समझा, और जो उसके उनका उपकार जिनका करना था, जिनका होना था, वो हो रहा है, जिनका अब भी होना है उनका हो रहा है। और जो वो करके गए, उसमें कितनी रेशो आप कितने समझते हो, कितनी एक परसेंटेज आप कर रहे हैं। अगर उन्होंने वो अपने को ना अचीव किया होता तो ये पर में पड़े रहते। उन्हें अपना भी हो रहा था, उनका अपना हो गया था, अपना हो रहा था। हाँ, देखिए ज्ञानी के अंदर क्या होता है, ज्ञानी ने, ज्ञानी क्या, किसी साधारण गृहस्थ को भी ले लो, अगर कोई अच्छी डिश खाता है, वो उसका क्यों भाव होता है, चाहे वो कि ये भी वो खाए, मैं उसकी जगह पर ये एक अच्छी चीज खाकर आया हूं, तो दूसरे को बताता है तू भी खा। इसी तरह ही ज्ञान का है, जब उसको मिलता है ज्ञान है, तो उसका स्वाद जो होता है, टेस्ट है, उसको आया होता है, वो स्वाद उसको बताता है, दूसरों को स्वाद बताता है। वो थोड़ा सा खा के तो दे, वो ये उसका भाव होता है। ये एक, ये, हाँ, ये अनुकंपा की बात है। अनुकंपा की, इसके अंदर दूसरे के प्रति अनुकंपा आ रही है कि मैंने ये खाया, मैंने ये चखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये खाए, वंचित ना रहे। अच्छी चीज है। हाँ।
वंचित है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, ऐसा है। ये अनुकंपा है ये सर्वलोक पर, ये पूरे लोक पर अनुकंपा, अनुकंपा है। हाँ, अब वो कैसा व्यक्ति है, आप जिस पे अनुकंपा कर रहे हो वो उसको किस ढंग से ले रहा है। अनुकंपा तो उसके हिसाब से होगी, ग्रहण उसने करना है, आप अपनी तरफ से कर। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि मेरे साथ हुई। मैं थाईलैंड गया, तो थाईलैंड के अंदर वहां पर एक, मेरे यहाँ इंडिया में भी आया था, मिला था मुझे, फिर वहां मिला तो आ गया। हम इकट्ठे खाना खाने के, खाना खाने के बाद उस रेस्टोरेंट से निकले तो मैंने अपनी कोट की जेब में से इलायची निकाली। इलायची निकाली, और मैं तो होता खाने के बाद बाहर जाता था तो इलायची ले लेते थे, ताकि वहां पर एक लौंग भी रखते थे, इलायची भी रखते थे, कि जो चीजें वहां कभी मसाले होते नहीं वहां पर, तो भरपाई हो जाए। तो वो इलायची ली ना, तो एक इलायची मैंने उसको भी दी। वो, हम उस टाइम गाड़ी में बैठ रहे थे, तो दोनों आगे की सीट पे बैठे थे, वो ड्राइव कर रहा था। और जैसे उसके मुंह में इलायची डाली, तो हमने तो जैसे ना, हम इलायची को बड़े आराम से, वो दाने होते हैं उसको टेस्ट लेते हैं उसका, उसने जैसी दबाई, और उसकी खिड़की खोली गाड़ी की और थूक करके बाहर फेंकी। मुझे बड़ा झटका लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ा झटका लगा कि इलायची को, ये इलायची को ऐसे कैसे फेंक रहा है, ये तो इसकी स्मेल इतनी बढ़िया चीज है, और इसका उसने कभी खाई नहीं थी, उसको उसका टेस्ट नहीं पता था। तो आई लर्न ए लेसन फ्रॉम दैट, कि भाई जो चीज तुझे अच्छी लग रही है, तू क्यों चाहता है कि दूसरे को भी अच्छी लगे, है? तू क्यों चाहता है, और तुझे धक्का क्यों लगा इस बात का? भाई ठीक है, उसको नहीं लगी, ठीक नहीं, ठीक। तो ये जो चीजें है ना, अब कई चीजें आपको बहुत स्वाद लगती है और किसी के आगे पेश करते हो तो बड़ा लाइटली लेता, उसको नहीं स्वाद आता, उसका अपना टेस्ट। ऐसी ज्ञान का है। अब उसमें ज्ञान का भी बैठे हुए कहता आज बड़ा आनंद आया, उसका दूसरा वाला जो होता है, जो प्रवचन सुनने गया या कहीं पर भी गया, उसको इतना नहीं आया, उसको ये लगता है इसको पता नहीं क्या आनंद आया, इसको क्या अच्छा लगा इसमें। पर ये तो उसके उसके ग्रहण करने वाले की बात है ना, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है। ये जो आप भी बात कर रहे हो ना, क्योंकि ये बात उनकी लिखी आपकी समझ में आ रही है, तो आप ये कह रहे हो कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी समझ में वो कुछ नहीं आएगी, उन्होंने क्या लिख दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। बात यह है कि हम अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। देखिए ऐसा है, इसका आनंद बहुत होता है, ये मैं मानता हूँ लिखने का। ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, दोनों ने किया हुआ है, कि जब हम क्लासेस लेने जाते थे बड़ा आनंद आता था, लोग भी बड़ी करते थे जा जाकर, और ऐसा करके बड़ा आनंदित होते थे। स्टेशन पे 10-10, 12 छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भोजन करो, वहाँ ऐसा होता था, ट्रीटमेंट ऐसा मिलता। तो वो जो ट्रीटमेंट है ना, वो धीरे धीरे करते करते हमने देखा ये तो हम फंस रहे हैं। मतलब अभी सहसा अभी शुरू हुई है, और 2-4-5 साल इसमें लगे रहे तो गए काम से, इसी में आनंद आने लग जाएगा, और हमारा लक्ष्य वो बन जाए, फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, हम इतने गहरे हो जाएंगे उसमें। फट से उसको समेट लिया कि हमने ये बंद कर दिया, ये काम भी नहीं करना। अब यही बात होती है कि जब आप, उन्होंने भी मान लिया ये करा होगा, पर उतना उनके पास समय था, सारा समय वो इसी में नहीं करते रहे, उसमें उनका कभी भाव आया होगा, कभी वो भी निवृत्त हुए होंगे, ठीक है बंद करो इसको। अब आप जब पूरा साल जाने में 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे डेढ़ घंटे ये देखो ना, और टाइम आत्म सिद्धि, वो ऐसा होता है, ये जो काव्य की रचना होती है ना, ये व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होती। हाँ, हाँ, ये, हाँ, हाँ, ठीक, ये व्यक्तिगत चीजें हैं। किसी को ये ऐसा लगता है, उस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सारा व्यवस्थित है, सारा स्वाभाविक है। हाँ, नहीं आता। ऐसे ही हमारे पास भी कई लोग आते हैं ना, जैसे आके खड़े होते हैं, कुछ ऐसा भाव होता है कि बैठ जाओ, वो उसको कह देते बैठ जाओ। बैठकर उससे बात होनी शुरू होती है। वो 5 मिनट के लिए आया था, वो आधा घंटा बैठ गया, उसके बाद उसको समझ में इसको बड़ा अच्छा लगा। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वो जो आते हैं, शायद उनका भाव होता हो, मैं नहीं कहता, लेकिन उनकी भाव भंगी में ऐसे नजर आती है, तो मैं उसमें कहता हूँ मंगल पाठ, कहते हाँ जी, मंगल पाठ सुनाता हूँ, उनको भेज देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं करता, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो ऐसी भाव, उनकी भाव भंगिमा ऐसी नजर आ रही है, तो वो होता है। और कईयों को हमें बैठकर बिठाकर उसको आनंद आता है कि इनको कुछ बताया जाए, ये उसकी वाइब्स आ रही हैं जो हमारे पास जो आ रही है, वो हमको कहती है।
अब इसमें कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं उनसे, उनसे राग नहीं, बट ये उस परिस्थिति के अनुसार इतना व्यवस्थित है कि आज वो व्यक्ति जो चल के आया उसको कुछ मिलना है, तो एक्चुअल तो पात्रता उसकी बनी हुई है। आप देने वाले कौन हो? नहीं हो। और आप देने वाले हो तो आप सबको दो। हाँ, सबको दो, ऐसा नहीं है। ये जिसको जिससे मिलना है, जैसा मिलना है, ये व्यवस्थित है बड़ा। हाँ, या कोई कहे कि ज्ञानी भी पर को जानते हैं, याद रहे पर को जानने के लक्ष्य से ज्ञानी पर को नहीं जानते हैं। ज्ञानी का लक्ष्य तो आत्मानुभूति ही है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञानी का उपयोग पर को जानने में आता है। यह उसके अंदर की कमजोरी है, कमी है, कि मैं इसका कुछ कर दूं। वो कमी होती ना, जैसे आपके परिवार के लिए, जब जब हम लोग परिवार में थे, तो हमारा ये होता था कि इसका ये कर दूं, उसका ये कर दूं, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होना। पर धीरे धीरे उससे छुटते गए, फिर उनको छोड़ने का भाव हो गया। अब वो भाव नहीं। अब उन वो जैसा भी करते हो, अपने को क्या लेना दे। वो इसका मतलब वो जो भाव था, वो हमारा मोहिनी कर्म का था। वो जो है जिसको हम चाहे आप ये कहो कि बहुत अच्छा उनको ये करे, क्लास ले, 25 बॉल करें, इनको ज्ञान दें, ऐसा करें, जब हम क्लासेस लेते थे वो भी मोहिनी कर्म का था। हाँ, वो भी मोहिनी कर्म का था। हाँ, राग जुड़ा हुआ था, पहले कर्तापना था, राग जुड़ा हुआ था हमारा कि हमें करना। वो राग होता है, मुझे ये करना है, ये कला लेनी, ये क्लास लेनी है, ये भी राग होता है। आज महाराज जी विहार करने थे, मैंने कहा आप चले जाना, टाइम नहीं तो क्लास ना मिस हो, मैं इधर आ जाता हूँ। व्यवस्था ऐसे बनानी पड़ती है, लेकिन ये भी तो अट्रैक्शन थी ना वहां पर। ये अट्रैक्शन मतलब, पर ये है कि इसको ये है ड्यूटी भी बना है। जब एक चीज शुरू है, आप लोग वेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसका लिए कि मुझे भी टाइम पर पहुंचना करना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है, जैसी जो होनी है, जिस दिन नहीं होना उस दिन इंटरनेट गायब हो जाता, कुछ हो गया, साउंड, आप कहते हैं आवाज नहीं आ रही, वो भी व्यवस्थित है, वो भी व्यवस्थित है। तो ये चीजें हमें हमारे अंदर सहजता लाती हैं। अगर अगर व्यवस्थित है, अगर नमक नहीं डाला सब्जी में, वो भी व्यवस्थित है। तो हमारा हम अगर हम इसको व्यवस्था नहीं समझेंगे, हम सहजता कैसे लाएंगे। कई बार जो है कि सजगता आ जाती है लेकिन सहजता नहीं आती। अगर सजगता के साथ सहजता नहीं आती, वो हर चीज में कमेंट, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आगम में ऐसा लिखा है। रीजन ये है कि उसमें सजगता तो थोड़ी आ गई है, और वो सजगता के ऊपर इतना तेज चल रहा है, उसमें सहजता नहीं आई। सहजता आनी चाहिए। फिर धीरे धीरे सहज होते होते, सहज कहने में होता है उसमें सरलता आनी चाहिए। बड़े स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार क्यों करता हूँ कि आप अंदर इसको, अंदर आपके अंदर ना एनग्रॉस्ड हो जाए, आप इसमें घुस जाओ इसमें, कि मेरे अंदर सजगता है। जबकि सजगता शब्द जो है, और धर्म में जागृति शब्द है, हम भी जागृति इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जागृति का एक मीनिंग होता है बड़ा वास्ट, उसमें होता है जाग पड़ा, भाई जागृत रहो। हम जागृत को क्या कह रहे हैं कि हम शब्द जो है, ये जैन धर्म के अंदर सजगता वर्ड जो है ना, यतना से, यतना से क्या मतलब है कि जागृति हो। देखिए, जागृति तो ये कहती तू वो काम ही मत कर। जागृति तो यहाँ तक है कि जो गुप्त, यही समति और गुप्ति में फर्क है। समति और गुप्ति में क्या फर्क है, 5 समति 3 गुप्ति में यही फर्क है कि अगर जागृति है तो गुप्ति है, और यत्ना से कर रहा है तो समिति, समिति है। इसका मतलब है कि हमें कोई कार्य जो है, कि मुझे यह है जागृति का मतलब, अगर हम जागृति से सजगता के ऊपर बात करते हैं, ये जैन धर्म के अंदर ये और बढ़िया शब्द कि सजग, सजग रहो, सजग रहो। अब ये भी हो सकता है कि, अब मैं और ढंग से कह रहा हूं कि जागृत हो, अपने आप को जागृत समझ रहा है, पर सजग नहीं। हाँ, क्योंकि वो जागृत है, वो उससे गलती हो जाती है, उसको रियलाइज हो जाता है, पर वो कर तो गया ना। हाँ, हाँ, जागृत है, सजग नहीं है। सजग शब्द उससे एक कदम आगे है, सजगता। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है सजगता का, कि और लेकिन हमें है कि सजगता और जागृति को मिला के चलते हैं, लेकिन जागृति है तो साथ में सजगता भी। ज्ञानी के पुरुषार्थ की कमजोरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के पुरुषार्थ में कमजोरी,
कि यह है कि ज्ञानी का लक्ष्य तो आत्मानुभूति है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञानी का उपयोग पर को जानने में आता है। उसकी अच्छा, ज्ञानी जो होता है ना, ये उसको अपनी कमजोरी समझता है। उसके भी अभी कषाय पड़े हैं, उसके कषाय होते हैं, उसके कषाय होते हैं, लेकिन वो कषाय करते हुए उसको रियलाइज होता है उसी समय कि ये मेरी कमी है, मैं चूक गया, मैं चूक गया। वो ये नहीं कहेगा ज्ञानी इसने मुझे गुस्सा दिला, उसको तो ये खेद होगा, वो खिन्न होगा कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। वो अपने अंदर, उसके अंदर खेद है, वो खेदक होता है, उसके अंदर खेद आता है इस बात का कि मेरे से भी ऐसी भूल होगी, भूल। वो फिर चिता उसको, उसकी सोच उसकी उसमें होती है कि मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी के पुरुषार्थ की कमजोरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति की दृष्टि कमजोरी पर ही जाती है, जबकि पुरुषार्थी जीव को ज्ञानी का पुरुषार्थी दृष्टि में आता है। अब हम कई बार कमजोरी देखते हैं दूसरे की, श्रावक होते हैं वो साधु संतों की कमजोरी देखते हैं, महाराज ऐसे करते थे, वहां गए थे महाराज तो ऐसे कर रहे। तो कई बार चर्चा होती है, हम कहते हैं क्या जरूरत है आपको देखने, वो उनका चरित्र है। उनको उनका अगर देखना है तो ज्ञान दर्शन दे, चरित्र उनका अपना है। वो जो कुछ कर रहे हैं उसका आपसे कोई संबंध नहीं। और चरित्र की कमी जो है वो दर्शन के ऊपर प्रभाव नहीं डालती। जो चरित्र से थोड़े से भी, जिसको आप कह देते हैं ढीले हैं, वो भी एक भव करके मुक्त हो जाएगी। वो जो भगवान पार्श्वनाथ की पार्षदता थी, तो हाँ, वो कितनी, उसको हम पार्षदता किस लिए कहते थे, यही कहा गया उनको पार्षदता कि वो थोड़ी शिथिलाचारी। पर शिथिलाचार से सम्यक दर्शन नहीं गया। मरीचि का भी भगवे कपड़े डालकर, कड़ाऊ पहन के, छाता लगाने से सम्यक दर्शन नहीं गया। सम्यक दर्शन कब गया, जब उन्होंने कहा कि मेरा धर्म भी सही है और भगवान का सही, कृष्ण भगवान का भी सही। ये कहते ही ये दृष्टि दोष हो, ये दृष्टि का दोष। और दृष्टि के दोष का मतलब है कि ये दोष है, ये इफेक्ट, इसका मतलब है कि जो चरित्र मोहनी है वो तरह इफेक्ट नहीं करता, ये जो दर्शन मोहनी है। और चरित्र मोहनी के अंदर जो अनंतानुबंधी कषाय है वो दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। वो दर्शन के साथ जुड़ा होने से वो दर्शन मोहनी को जब हम संभालते हैं तो हमारी क्या श्रद्धा, की ज्ञान में क्या श्रद्धा जो होगी, वो श्रद्धा हमारी कायम है। जब तक वो श्रद्धा कायम थी कि जो धर्म भगवान ऋषभ देव का है वही सही है, वही सही है, उसकी दृष्टि ठीक। लेकिन जब स्वार्थ आया अपना कि ऐसे तो मेरा एक भी शिष्य नहीं रहेगा, तो मुझे भी तो कोई एक शिष्य चाहिए, तो कपिल को उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो है, ये भी मेरा धर्म भी वैसा ही है जैसा भगवान का। ये कहते ही सम्यक दर्शन किया। अब दृष्टि क्या है, दृष्टि दूषित हो। अब जो, जिसको आप शिथिलाचारी, ये चीज समझ में नहीं आती, हम उसका ज्ञान दर्शन देख रहे हैं दूसरे का, दूसरे की क्या चीज के ऊपर हम निगाह डाल रहे हैं, उसकी ज्ञान दर्शन को देख, ज्ञान दर्शन को। पुरुषार्थी जीव को ज्ञानी का पुरुषार्थी दृष्टि में आता है। साधक जीव को याद रखना चाहिए कि पर को जानना मेरा लक्ष्य नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भोग भोगने पर भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा जानकर विषय भोगों में नहीं परवरतना चाहिए, अपितु ऐसा जानना चाहिए कि ज्ञानी को विषय भोगों के काल में भी परिणति की निर्मलता के बल पर कर्मों की निर्जरा होती है। ज्ञानी को विषय भोगों के काल में भी, क्योंकि वो उसमें तन्मय नहीं हो रहे, वो सारा उनका सहज से जो कुछ सामने आ रहा है वैसा हो रहा है। भोजन भी कर रहे हैं, वो भी कर, कहते हैं कि भोजन करते हुए भी उपवास किया हुआ है, भोग भोगते हुए भी वो लगता है कि अभोगी है। ये क्यों है कि उसमें तन्मय नहीं हुए। तन्मय होने का मतलब क्या होता है, आपने इच्छा की तो काम किया। अगर आप इच्छा रखते हुए कार्य को करते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व हो, तन्मय। आपने इच्छा नहीं की, वो सहज में सामने आ रहा है, हो रहा है। आपने खाना खाने की इच्छा नहीं की, खाने की थाली सामने आ गई, आपने खाना खा लिया। जो कुछ सामने आ रहा है उसकी ना तो आपने इच्छा करी और उसके बाद ना उसके ऊपर कोई कमेंट किया, वो क्रिया जैसी आई थी वैसे हो गई, वो भोगते हुए भी अभोगी है। हम फंस रहे हैं अपनी तृष्णाओं से, लिप्साओं से, इच्छाओं से, अभीप्साओं से, कुछ ले लो। हम हम जब पहले लक्ष्य बना लेते हैं, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो ठीक,
ये जब बनाया, अब इस समय ऐसा होना चाहिए, अब जो होगा वो मेरे बंद का कार्य, वो मेरे बंद का कार्य। अगर वो जैसा आया वो व्यवस्था में आया ना, आपने तो चाहा नहीं, आपने डिमांड नहीं करी, आपने इंटेंट नहीं दी, वो व्यवस्था के अनुसार आया, आकर निपट गया, बस। अब ना तो उसके भविष्य में आप जुड़े हो, ना उस क्रिया के भूत में आप जुड़े थे। जिस क्रिया के आप भूत में भी जुड़ते हो, जिस क्रिया में आप सोचते हो कि ऐसा हो जाए, वो आ जाए, वो मिलने आ जाए, वो सारा जो है वो दोष होता है। इसी तरह होता है, अगर किसी श्रावक को हम इच्छा करें कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आता है तो हम दोष दोष में, वो सहज अपने आप आ गया और जब जाना चले गया। इस तरह की स्थिति जो है ना वो सहजता में हो रही है। आपने कुछ इच्छा नहीं करी, ऐसा आए मेरे साथ, ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल इच्छा नहीं, इच्छा नहीं। जहां इच्छा है वहां आप जो है बंधे, आप वो इच्छा है, उससे कर्म का बंध है, इच्छा ही नहीं। त्रिकालिक ध्रुव आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व आत्मा के चिंतन का स्वरूप जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वह आत्म तत्व विचार रूप चिंतन ही अनुभूति रूप परिणमित हो जाता है। वो परिणमन जो हो रहा है मन का, चिंतन ही अनुभूति रूप परिणमित हो जाता है। मुझे यही क्लियर करना जो चिंतन हो रहा है, हाँ, ये विकल्प है या आत्म शुद्धि का रास्ता बता रहा है। देखिए वो चिंतन पे जैसा है, जैसे हम हमने डिस्कस किया था अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में आप एक चीज को लेकर उसकी गहराई में चिंतन करा, मान लिया उसको हमने 12 श्रेणियों में बांट अपनी अनुप्रेक्षा, और ये 12 भावनाएं। अब जब शब्द भावनाएं लगाया है और उधर हम अनुप्रेक्षा कर, अनुपरिवर्तन व्यक्ति के अंदर दो चीजों से होता है, ध्यान से और अनुप्रेक्षा से। ध्यान भी शरीर को छोड़कर उसमें जाना जहां पर कि आप बिल्कुल सेफ हो, यानी कि वो उसका मतलब है कि उसमें जो भी चीज होगा वो अभौतिक अमूर्तिक होगा, अमूर्तिक होगा। तो इसका मतलब है कि हमको वहां अमूर्तिक पने में आता। अगर हम जिसमें उसकी अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, तन्मय कर रहे हैं, और विचार आए जा रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, कोई सोच के नहीं आ रहा, करते 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 हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर उसको आपको लगता है कि डेड स्टॉप है। इसको हम ये समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शिखर पे चढ़ता जाए, चढ़ता जाए, चढ़ता जाए, तो जैसा ऊपर से शिखर पे पहुंच गया, और अब उसको सोच आता है कि अब इसके आगे रास्ता नहीं दिखाई दे। तो जब रास्ता नहीं रहता तो वहां से सीधा नीचे आ, मानी पहाड़ पे चढ़ रहा है तो सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। अब उसके बाद उसको लगता है कि अब और क्या इसके आगे, तो अब वो नीचे आता है। वो जो नीचे आता है ना, वो बहुत तेजी से आता है। जब वो चढ़ रहा था तो स्लोप था, तो वो सहजता से ऐसे 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 चढ़ रहा था ऊपर, और गिरा तो ऐसे। जिसमें वो गिरता है ना, वो सीधा वहां से गिरा कि राजपाट लेना कपिल, पहले एक इतना शेर सोना ले लूं, इतना ले लूं, इतना करते करते ऐसा करते हुए आधा राज्य ले लूं, पूरा राज्य ले लूं। अब पूरे राज्य के आगे क्या है, आगे क्या है? वहां से अब विचार एकदम रुके और सीधा नीचे आया, मुझे कुछ नहीं ले। अब बात कहाँ आई? वो सारी चीज जो प्रक्रिया ऊपर तक जाने की हुई थी वो कहाँ खत्म हो? वहां से सीधा करा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो मैंने पाना था वो पा लिया। वो क्यों था? वो उस अनुप्रेक्षा में उसने पा ली उसको, कि ये सारा क्या कि किसी व्यक्ति ने तुझे हाथ दिया, तू तो उसको पूरा ही निगल गया। पहले उसका हाथ खाना चाहा, अब उसको पूरा ही निगलना चाहता है कि उसका पूरा राज्य में लूं। उससे कितना कितना जबरदस्त परिवर्तन आ गया उसमें। मुझे मैं इसको ना इससे जोर से पूछ रही थी, हाँ, जैसे हम तो फैमिली जाने से पहले कुछ सूचना ही लेती हैं, हाँ, और धीरे धीरे संसार छूटा, शरीर छूटा, तो हाँ, हम आत्म प्रदेश में आ जाते हैं। हाँ, तो दृष्टि जो है वो ज्ञान दर्शन बन गई है। हाँ, ठीक है। तो ये जो मतलब फिर ज्ञान दर्शन में भी रह गए, हाँ, देख रहे हैं अपने को, अपने स्वरूप में रमन कर रहे हैं, मतलब वो मैं ही हूँ। मतलब ये जब वो हम स्थिति में पहुंच जाती हैं, तो ये जो पहले चले, हाँ, मतलब अंदर की हाँ, और आत्म प्रदेशों तक जो चिंतन किया, ये जो चिंतन ये है, चिंतन नहीं, ये स्वाध्याय करा रहे हैं आप। ये आपको उसको स्वाध्याय करा रहे हैं, उसको वहां टिकाने के लिए
टिकाने के लिए कि जहां आप ले जाना चाहते हैं उसको स्वाध्याय करके उन शब्दावली से उसको बाहर से हटाकर वहां तक ले जा रहे हैं। और यहाँ स्वाध्याय कहाँ खत्म होता है, जहाँ स्वाध्याय खत्म हुआ और वहां वो ध्यान ध्यान में चला गया, ध्यान की स्थिति। ये ये किसी की भी नहीं, मैं करूँ अपनी भी स्थिति ये है। अगर आप ध्यान करने बैठे हैं, विचार रहे, आप ये तो है नहीं कि जैसे बैठे और बिल्कुल खाली हो गए। आपको 2 मिनट 4 मिनट उसकी स्थिति बनती है और समय लगता है। वो समय आते फिर आपको उसके बाद फिर भान नहीं रहता, फिर आप अपनी उस लक्ष्य पे चले गए। ये हुआ हाँ जो 2-3 मिनट हाँ, ये चिंतन है, ये सारा मूर्तिक है, ये मूर्त ये मूर्तिक है। मूर्तिक से अमूर्तिक जाते ही अमूर्तिक होता है। कार्य कार्य जो होना है ना वो अमूर्तिक में होना, अमूर्तिक में होना। चिंतन शब्द को कहाँ ले रहे हो? विचार तो चिंतन चलो विचार चिंतन बहुत ब्रॉड है। चिंतन कहाँ से मूर्तिक से अमूर्तिक जो हो जाए, जैसे अनुप्रेक्षा वाला कहा, ये चिंतन कितना है उसका। जब शुरू हुआ चिंतन क्या था, वो चिंतन करते करते विचारों में ही है ना, वो ऐसे जा रहा है। ये शुक्ल ध्यान के 4 पावे क्या है, ये चिंतन की वो सीधी है ना। पहला सोपान, दूसरा, तीसरा, चौथा। उस सोपान में करते करते चिंतन से पहले वो कितने सब द्रव्यों को सब की बात कर रहा है, फिर उसमें एक पे आ जाता है, एक से फिर एक को भी छोड़ता है। देखा जाए तो वो भी पार्ट ऑफ अनुप्रेक्षा ही है। और हमारा चिंतन उसी से चल रहा है युक्ति में, वो तो स्टेप बाय स्टेप हो और गहरे गहरे होते जा रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं। तो ये भी हम जिस तरह हम किसी भी विचारधारा को पकड़कर उस चिंतन को गहराई से जाते हैं, सोचते हैं, तब हम वहां पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम चिंतन करते हैं और कहीं पहुंचकर धारणा बना लेते, हम धारणा बना लेते हैं। तो उस धारणा बनाने के बाद हम वहीं रुक जाते हैं और अपनी धारणा से आप बात कर देते हैं कि ये ऐसा है। जब कभी प्रश्न उठता है ना, तो हम जहां अपनी धारणा में रुकते हैं वहां से प्रश्न उठता है। धारणा मेरी बन गई कि ये तो ये है ऐसा, और जो बताया जा रहा है उससे वो थोड़ा डिफरेंट है, और आपकी धारणा में जो आ रहा है वो डिफरेंट है। तब वहां आपके प्रश्न उठेगा, और प्रश्न उठता है, वहां से आपको जवाब मिलता है। अगर जवाब सही मिल जाए तो आपने जो माइलस्टोन अपनी धारणा का बनाया था उससे आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, आपको क्लैरिटी और हो जाती है। आप जहां रुके थे, किसी ने आपका हाथ पकड़कर उसके आगे ले जाके आगे दिखा दिया, अब वहां तक उसका कोई एंड नहीं, दूसरा उससे आगे ले जाएगा आप। तो आपकी जितना है ना, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है ना, क्योंकि ये सारा खेल किसमें हो रहा है, इस ज्ञान में, मति ज्ञान में हो रहा है। मति ज्ञान के अंदर जिसमें उसकी उसका क्या हो रहा है, अवग्रह हो रहा है। अवग्रह यह अवाय धारण, मतलब पहले वो क्या परसेप्शन ले रहा है, पहले उसको परसीव कर रहा है किसी चीज को ना अवग्रह। क्योंकि हमारा ना ये क्रमशः ज्ञान है, क्रमशः कहाँ रुक जाए हमें पता नहीं, कहाँ रुक जाए। तो ये स्टेजेस में है, ये इसी ज्ञान को ही है ना, ये बड़ा, इसको हम कहते हैं कि टेलीस्कोपली लेके जाते। टेलीस्कोपली मतलब दूरबीन से दूर 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 ऐसे लेके जाते। लेकिन जो केवल ज्ञान है वो माइक्रोस्कोपिक, नीचे रखा फट से देखा नजर आ गया। माइक्रोस्कोपिक ज्ञान, माइक्रोस्कोपिक आंख लगाई नजर आ गया, सारा जो कुछ है एक बार में नजर आ गया। टेलीस्कोपिक ज्ञान में वो दूर तक देखता है, उस तक जाता है, दूर तक जाता है। तो उसका तो हमारा जो ज्ञान है वो क्रमशः से ये ज्ञान है। हमें एकदम ज्ञान नहीं हो सकता, मतलब हमारी पांचों इंद्रियां भी एकदम ज्ञान नहीं लेती। ये हमारे ज्ञान की, ये जो ना, ये हमारा मूर्ति ज्ञान है, ये इंद्रियजन्य ज्ञान है। ये उस स्पीड से कार्य नहीं करता इंद्रियजन्य से। तो कहीं हम जहां कहीं हमारी धारणा बन जाती है, हम वहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। आपकी जहां विचारधारा है उसी में फुल स्टॉप लगा देते हैं। फिर जब आप चर्चा करते हो, चर्चा का विषय क्यों कहा गया कि स्वाध्याय करो, चर्चा करो। स्वाध्याय एक का नहीं होता, एक का होगा तो अपनी मान्यता के अनुसार वो वहीं रुक जाएगा। जहां तक उसकी समझ है, उसका मति ज्ञान ले जाता है, उसको वहां तक समझ आता है, वो समझता है इसका मतलब ये, इसका अर्थ यही। लेकिन 2 3 4 बैठे हैं, उसमें उनका मल्टी डायमेंशन हो जाता है। वो अगला कुछ और एक पॉइंट करता है, वो जो पॉइंट करता है वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर उसके अंदर एक पॉइंट उठता है, फिर वो और आगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। दोनों हाँ, वो रलते हैं, वो मिलते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए कहा कि स्वाध्याय अकेले का नहीं होता। अकेले का तो ये है कि जो जहां बैठा है वो वहीं का वहीं रह गया, उसकी जो सीमा है, उसने आगे प्रोग्रेस नहीं की। और स्वाध्याय में क्या है कि उसको जहां तक तो खुद जा सका गया, और जहां उससे आगे दूसरा गया हुआ है
उसका भी उसने पकड़ लिया, और गुरु बैठे हो तो उसका भी ले लिया। तो अब वो क्या हुआ कि आपका एलोंगेटेड हो गया, बढ़ गया, तब आपका बेनिफिट हुआ। नहीं तो आप जहां हैं वहीं रहे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं ना कि जो चीज बताई जा रही है उसकी नवीनता को पकड़ो। उसकी जब हम नवीनता को नहीं पकड़ते, जो हमारे अंदर पुराना पड़ा हुआ है हम उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, बस आ गया समझ। इसका मतलब हम वहीं अटक गए, वहीं रुक गए। हमने उस वो जो बताया जा रहा है उसको क्या कहना चाहते हैं, उसके अंदर बीच में क्या है, उसको वहां से पकड़ के आपने आगे जाना है। आपने जो ऑलरेडी पकड़ा हुआ है वो उसके ऊपर थोप दिया जो आ रहा है। हाँ जी मेरे, वो वहीं का वहीं स्टॉप है। अब वो अगर ये धारणा रहेगी तो जो कुछ भी आता रहेगा वो वहीं का वहीं रहे। जब खिड़कियां दरवाजे उसको खोल के रखने पड़ेंगे। हाँ, संवेदन नहीं होगा। उसको तो आगे बढ़ना है ना। अभी तक हम जो कुछ जानते हैं, हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कई चीजें आपको बताते बताते हम कई चीजें जान रहे हैं। हाँ, अपनी अपना ही रिवीजन हो रहा है, उसमें कोई और एक आगे, एक कदम आगे कोई और चीज निकल के आ जाए जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। इसका मतलब है कि ये तो आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना। तो इसलिए होता है कि बड़ा खुले रहो, सहजता से रहो। और जो लेकिन रिसीव वही करोगे जो आपके मति ज्ञान के साथ टच हो रहा है। अगर बताने वाला भी उसमें गैप डालकर आपको एक और बड़ी चीज बता देता है और बीच में गैप आ जाता है, आपकी पकड़ में नहीं आएगा। उसको आपको पकड़कर जहां आप खड़े हो आपकी उंगली पकड़कर आपको साथ ले जाना है। ये उसका आर्ट है कि आप जहां खड़े हो उसकी आपकी उंगली वहां से पकड़े और आप सहजता से आगे बढ़ जाओ, आपको बड़ा कंफर्टेबल लगे। बताते बताते जो अंततः वो बताना चाहता है वो बताए, वो भी पकड़ ले। तो ये सारा जो है ना, किसने क्या किया, कैसा किया, उनकी क्या स्थिति थी उस टाइम, कितने ज्ञानी थे, क्या करा, अपना कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें। मैं क्या हूं, मैं कल क्या था, इस समय से पहले क्या था, अब मैं क्या हूं। तो मैंने क्या कुछ नवीन पकड़ा, कुछ नया समझ में आया, मैं आगे बढ़ा। क्योंकि खेल सारा ज्ञान का है। ये बात आप समझ के चलो कि खेल सारा ज्ञान का है। चाहे हमने ये कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये भी ज्ञान ही है। और तीनों को युगपत इसलिए कहा गया क्योंकि ये सारा ज्ञान का ही फैक्टर है। वो ज्ञान क्या है, जब दर्शन हो रहा है तो वो कौन सा हो रहा है कि जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा तो दर्शनावरणी का क्षय होगा, तब दर्शन मोहनी का क्षय होगा। तो ये भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब दर्शन मोहनी का क्षय हुआ तो तब आगे बढ़ते। तो सारा खेल तो ज्ञान का है, सारा खेल ज्ञान का है। और जब ज्ञान ये क्या है, ये एक समय, ये है शॉर्ट टाइम कि मुझे किसी को सम्यक दर्शन हो, वो एक स्पॉट पे आके हो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान भी उसी समय हो, अब वो भी हो गया। अब चरित्र क्या है, वो ज्ञान लंबा खिंच गया, वो मोमेंट का नहीं है। चरित्र क्या है कि वो ज्ञान जो है वो ज्ञान और लंबा ले गया, वो चरित्र में आ गया, जो क्रिया हो रही है उसमें चला गया। खेल सारा ज्ञान का, खेल सारा ज्ञान का ही है कि वो जो है एक एक मोमेंट का ज्ञान है, वो दर्शन हो गया। वो दर्शन हुआ तो उसी समय उसका जितना भी ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया। अब बैठता है कि वो कहते हैं कि चरित्र तो क्रम से आता है, क्रम से आता है, तो ये मेक एंड ब्रेक नहीं है। अब वो जो ज्ञान है ना वो उसके धारा धारा में वो आगे चल, वो चरित्र बन गया। पर है तो खेल ज्ञान का ही, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, और कुछ वैरायटी है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि उस ज्ञान भी जो कुछ होना ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ऐसा हुआ, अब ज्ञान वैसा हुआ, और ये ज्ञान ऐसा लंबा हो गया। इतना ही फर्क है, तीनों युगपत है, तीनों ही ज्ञान है, ये खाना ज्ञान का खेल। जो जीव तत्व विचार के काल में उत्पन्न होने वाले शुभ विकल्पों से संतुष्ट नहीं होता, उन विकल्पों को भी अपना स्वरूप नहीं मानता, वह जीव उन विकल्पों से भी छूटकर परम शुद्ध निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त होता है। मतलब यह तत्व विचार काल में मतलब शुभ विकल्पों से संतुष्ट नहीं होता, ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। उन विकल्पों को भी वो अपना स्वरूप नहीं मानता, वह जीव उन विकल्पों से भी छूटकर परम शुद्ध निर्विकल्प अनुभूति। अब निर्विकल्प अनुभूति क्या होगी कि जिसमें उसकी कोई अपेक्षा, आशा, तृष्णा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
वो क्या है, अब वो निर्विकल्प है। अगर मैं वो सब चीजें मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो मैं निर्विकल्प थोड़ी हो जाऊंगी, ये तो मेरे विकल्प है, ये मेरे विकल्प है। तो तत्व विचार करते समय ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि भाव से भीग कर किया हुआ तत्व विचार ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। अतः वचन मात्र से रटन ही ना करते हुए स्वरूप के समीप जाकर भाव की स्पर्शना करनी चाहिए। खेल सारा भावों का है, भावों का, भाव का। तो तत्व विचार का करते समय यह बात अवश्य याद रखनी, भावों से भीग कर जो कुछ है। वो जब कहा जाता है ना कि क्या है तत्व का, क्या है कि देवगुरु धर्म जैसे बताए गए और 9 तत्व जैसे बताए, वो भी पदार्थ है, 3 वो पदार्थ बता दिए, 9 पदार्थ ये बना दिए। इनको कैसा है, भावों से भीग कर इनको कैसा कर कि जैसा भगवान ने बताया है कि किसके पानी में भीगोगे, जैसा भगवान ने बताया, उस भावों से भीग कर अगर वहां पहुंचते हो तो ये आपका जो है ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन है। उन भावों से भीग कर, ये शब्द बहुत अच्छा है, भावों से भीग कर किया हुआ। भाव से भीग कर अनुभव करने का अर्थ ये है कि अनादि काल से मैंने अनंत जन्म मरण करके विशेष विकल्पों की परिभ्रमण करके अनंत दुख भोगे हैं। ये बात अंदर समझ में आ जाए कि ये जो जन्म मरण हो रहा है ये सारा है मैंने विकल्प में। ये क्या होता है, अब उसको ना कि वो भय हो रहा है कि मेरे भव ना बढ़ जाए, जैसे क्या होता है, डर होता है, पाप भीरू हो जाता है। वो कैसी उसकी स्थिति होती है कि मेरे से गलती ना हो जाए, मेरा भव ना बढ़ जाए। तो मैंने अनंत जन्म मरण करके, जब तक ये हम पीछे नहीं देखेंगे कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, बहुत पुरुषार्थ से बहुत जन्म मरण करके ये स्थिति आई है, जब तक ये भाव अंदर पुष्ट नहीं होगा तब तक वो गलत काम करते रहे। उसको ये लगे कि बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूं, करके विशेष तो विकल्पों का परिभ्रमण करके अनंत दुख भोगे हैं। जब ये बात करता है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जब गए थे तो इतने लोग गए थे, अब उसमें जब बेस कैंप आ गया, उस बेस कैंप पे के सबको थकावट होने लगी, यहाँ तक पहुंच गए। पर उसमें 2 जने ऐसे थे कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए। अब एवरेस्ट की चोटी पे नहीं गए तो ये सारा यहीं से वापस हो गए, तो जो इतना मेहनत करके आए हैं ये सारी व्यर्थ चली जाएगी। बात क्या कहेंगे कि नहीं पहुंचे वहां। उन्होंने हिम्मत करी, बाकी जने वहीं रुके रहे बेस कैंप। वो हिलेरी और तेनजिंग, हाँ तानसेन नहीं, तेनजिंग, वो ऊपर, तानसेन तो अकबर का था, वो ऊपर जाकर जब उन्होंने झंडा लहराया तब उनको हो गया ना कि मैंने वहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया। और जो बेस कैंप पे रुके, हम यहाँ पर बेस कैंप पे आ गए हैं, ये जो भव हमें मिला है, जो संस्कार मिले हैं, ये सारे क्या है, ये हमारा बेस कैंप हमें यहाँ तक आ गया। पीछे हमने बहुत पुरुषार्थ किया, अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम वो चोटी पे झंडा लहरा, ये झंडा लहराने की हिम्मत नहीं हो रही, और यहीं से वापस चले गए तो सारा बेकार। अब यह है कि थोड़ा सा और हिम्मत करके तू अपना जहाज को उड़ा ले जो रनवे पे खड़ा है। ये तुझे थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो क्या है कि यहाँ तक आते आते ये मत समझ एग्जॉस्ट रहे, अंदर प्रमाद आ गया। प्रमाद क्या कि तू अब थका हुआ महसूस कर रहा है कि यहाँ तक है, यहाँ ये पा लिया और जो प्राप्त हो गया। अब उन लोगों को जो बेस कैंप पे थे उनको वही आनंद आ रहा था कि हम तो वहां तक पहुंच गए, बेस का टारगेट बेस कैंप था। उन 2 का टारगेट था चोटी, हमने चोटी पे जा, लक्ष्य वहां पर होना। तभी वो कहती है ना, मैनेजमेंट में बोल रहता है टू स्टार्ट विद कीपिंग एंड इन माइंड, कि आप जो ये हमने करा था ये, हाँ कि जैसे, हाँ हमने किया था ये कि जब, हाँ जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ना, मैं स्टार्ट करा भी, शुरुआत हो रही है, पर मुझे पता मुझे वहां तक जाना है, मुझे वहां जाना है, उसका लक्ष्य रहे माइंड में। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप फिर कहीं भी रुक जाओ। तभी कहा गया ना, मुझे बीच में घर नहीं बनाना, मेरा घर तो वो है। वो लक्ष्य वो रखा हुआ है ना, मेरा घर, मेरा लक्ष्य बड़ा, लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो आज आपकी क्षमता है ना, लक्ष्य उससे दूर होना चाहिए। अगर उतना ही आप लक्ष्य कर रहे हो जितना है तो फिर आगे नहीं पहुंच। लक्ष्य हमेशा आपकी जो स्थिति है उससे आगे का होना चाहिए।
मैंने अनंत जन्म मरण करके, विशेष तो विकल्पों का परिभ्रमण करके अनंत दुख भोगे हैं। जब निस्वरूप की अनुभूति में उन दुखों से मुक्त होने का सुअवसर आया, ऐसा विचार करके अंतर की भावना से आत्मा के स्वरूप का विचार करना चाहिए। जब चिंतन अनुभूति में परिणमित हो जाता है, तब अनादि काल से जिसकी एक क्षण के लिए भी अनुभूति नहीं हुई थी, ऐसी भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता है। आत्मा का चिंतन करते करते जगत के क्षणिक पदार्थ दृष्टि अगोचर होने लगे। ये जो हमने बात करी थी कि जितने जगत के अंदर क्षणिक पदार्थ, सारी क्षणिक है, क्योंकि ये संयोगित हैं। ये संयोग, इनका वियोग होना ही होना है, इसलिए ये क्षणिक है, क्योंकि ये तो किसी के कारणवश ये किया हुआ कार्य है। ये अकृत्रिम नहीं है, ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है, ये बना है और ये खत्म भी होगा। और ये प्रतिक्षण खत्म हो रहा है, हमें नहीं नजर आ रहा। ये हाँ, ये सारा खत्म हो चुका है, मतलब हो रहा है धीरे धीरे। जो भी आपने पहना है, आपके शरीर से लेकर जिनके साथ आप जुड़े हैं, उनका प्रति समय मरण हो रहा है, हमें मरण दिखाई नहीं। वो एक्चुअल में जिस टाइम मरण होता है ना, हम समझते हैं इसका अंत हो गया, एक्चुअल वो पूर्णता हो रही होती है। मरण तो चलता आ रहा था, जन्म जन्म के साथ ही मरण साथ ही चल पड़ा। जो पहला समय गुजारा उस जीव ने जन्म होने के बाद में, तो मरण था। अब एक एक समय करके मरण हो रहा है और हमें दिखाई नहीं। ज्ञान में से विस्मृत होने लगते हैं। ज्ञाय की जागृति बढ़ते बढ़ते क्षणिक जगत से उपयोग हटकर अपने स्वरूप के विचार में स्थिर होने लगता है। गाय की जागृति बढ़ते बढ़ते, यहाँ उसकी यहाँ शब्द जागृति ठीक है। गाय की जागृति बढ़ते बढ़ते क्षणिक जगत से उपयोग हटकर अपने स्वरूप के विचार में स्थिर होने लगता है। ये उसकी जागृति से, ये जो स्थिर होने लगता है ना, ये हमारी सजगता लेके ले जाता है, ये सजगता पे ले जाता है। अब ये स्थिर होने लग गया। जागृति क्या हुआ कि वो जागृति बढ़ रही है। क्षणिक जगत, मतलब ये सारा जगत क्षणिक है, तो सारा परिवर्तनशील है, इस पे क्या भरोसा कर। ये प्रति समय बदल रहा है। जिनको आप देख रहे हो वो बदल रहे हैं, प्रति समय बदल। चेतन भी बदल रहा है, अचेतन भी बदल रहा है, परिणमन सब में हो रहा है। और सब क्या है कि वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, वो परिवर्तन हो रहा है उसमें। हाँ। अब यह ना कि जो उस हरी अम्बी को पीली होते हुए आम देख रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है। वो अम्बी तक रुक गया कि ये पीली अम्बी से लेकर मेरा ये पीला आम बहुत मीठा, सुगंधारी, बहुत बढ़िया, वही रुक गया। और जो उसको कहता है कि अगर ये 5 दिन और पड़ा रहा तो ये काला हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, ये बदबू मारने लगेगा। यही हाल हमारा है, जिसमें नौजवान होकर 22-25 साल के हुए, शरीर कितना बढ़िया लगता है, सारा शरीर, अंदर ऊर्जा है, पूरा है, सारा ठीक है। उसमें अगर वो ध्यान करे, ये झुर्रियां पड़ेंगी, चला जाएगा नहीं, हाथ में वो छड़ी लेनी पड़ेगी, सुनना बंद हो जाएगा, तब तब उसको उस समय वो अगर उसको एंटीसिपेट कर ले, तो कई चीजें बदल जाएंगी। वो कई चीजें बदल जाएंगी, ये होने वाला है मेरे साथ। अब जो लोग घर के बूढ़ों को, बुजुर्गों को देखकर हंसते हैं, आपको ऐसे ये नहीं होता, आपसे ये नहीं होता, बच्चा आता है ये कहता है, दादाजी आपसे ये काम नहीं होता, आप थक जाते हो बड़ी जल्दी, क्योंकि उसकी दृष्टि दूर तक नहीं है। वो कह सकते हैं, दादाजी बेटा जब तेरी उम्र में था तो तेरे से ज्यादा करता, तेरा भी हाल यही होने वाला है। ये हम नहीं कहते बच्चों, उनको दूर तक दृष्टि नहीं है, नहीं उनको तो घर में किसी की मृत्यु हो गई, बच्चों को वहां शमशान घाट नहीं लेते, हम उनको वो दृश्य दिखाना नहीं चाहते जो अंतिम होने वाला। ये अभी बच्चे हैं, वो दिखाना बनता है, वो रियलिटी है, वास्तविकता है जीवन की, वो समझे कि तेरा भी अंत होगा। ये वो धीरे धीरे देखते जाएं, जितने घर के सदस्य हमारे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, और एक दिन मैं भी जाऊंगा। ये भाव उसको रियलाइज बचपन में अगर हो जाएगा, तो उसको कुछ समझ रहेगी। ये मतलब हम बच्चों को क्या समझते हैं, हाँ छुपा रहे। अब श्रीमद राजचंद्र को क्या हुआ, 7 साल का था, घर छोड़ गए, जिसकी मृत्यु हुई थी, वो छुप के देखना चाहता था कि ये क्या करने जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब वो वहां जाकर पेड़ पे चढ़कर उसने देख लिया, अब देखा तो जाति समझ ज्ञान है। अब देखिए ना, मतलब बच्चा की भी अपनी रियलाइजेशन होती है, उसको वो देखेगा, ठीक है, उसको समझाना है, बट उसको सब दिखाना है कि तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ।
हमारा मेरा बच्चा चला जाएगा। वो अगर महाराज के पास ज्यादा आने लग जाए ना कि मुझे महाराज के दर्शन कराओ, मुझे जाना है, वो 2-4 दिन के बाद रोक देते हैं उसे, कहीं ये आगे ना बढ़ जाए इससे। हाँ। वो लगातार हाँ, बस ये होता है। दशहरी करने लगी, हाँ तो हमारे गुरुजी जी कहते कहते ये सती बनेगी, तो उनके साथ जो आए थे उन्होंने कह दिया कि ये तो दीक्षा लेगी, घर जाकर 7 वाला बस वो तो गया काम। फिर उसके फादर को मैंने बुलाया, उसको समझाया, देखो दूर दूर तक बात नहीं है ये, अभी हाँ साधना करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, फिर जाकर सोचना है, हाँ अभी थोड़ी बनेगा, अभी हाँ। साधना करेगी ये। हाँ। तब उनके मन में लिखा कि ये तो लेने वाला नहीं है, हाँ। तब उसकी साधना हुई। तो वो तो इतना ठीक है, गहरा आप नहीं तो आपने संभाल लिया, नहीं तो गड़बड़ा जाते हैं। बहुत हमने बड़े ड्रामे देखे हैं ऐसे। वो ऐसे शास्त्रों की ज्ञाता बहुत अच्छे, और जब उसका अपना पोता जो है दीक्षा लेने गया, वो तो उल्टे हो गए। कह लगा तू अगर दीक्षा लेने की बात करेगा मैं बालकनी से छलांग मार दूंगा। नहीं हाँ, ये देखो, और जबकि 25 साल हो गया था, पढ़ाने वाले स्वादे कराएंगे। टेस्ट आता है ना, तब हुआ है कि ये पास हो गए, फेल हो गए, टेस्ट आता है, फिर पता चलता है। जब तक दूसरे के घर में आग लगती है ना, हाँ, तब तक बहुत आप एग्जाम्पल दोगे ऐसा करना है ऐसा करना है। जब अपने घर लगती है ना, सब कुछ भूल जाता है कि मेरे घर के सदस्य अंदर कितने रह गए, बाहर कितने हैं। बस ये पेज खत्म करते हैं। एक आत्मा के शुद्ध निर्विकल्प अनुभव रूप परिणित आत्मा ही अनुभव है। मैं आत्मा सत्ता स्वरूप द्रव्य हूँ, अनादि काल से सत्य हूँ और अनंत काल तक सत्ता स्वरूप रहने वाला हूँ। अनादि अनंत नित्य मेरा अस्तित्व है, अनादि अनंत नित्य जानना जानना मेरा कार्य है। मैं आत्मा ही जानने वाला हूँ, मैं आत्मा जानने वाला ही हूँ। ये बात मतलब ये बात जो डॉटेड किया है कि इसको बार बार जानने जानने रूप परिणमित होने पर भी जानपने में स्थित रहने वाला ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं ही हूँ। जानपने के अतिरिक्त राग आदि भाव रूप विकल्प आदि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मतलब सारा खेल क्या कि जानपना, जान मैं ज्ञान, मतलब इस बात का सारी चीज ज्ञान है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। वो ज्ञान जो है ना, शक्ल बदल बदल के आ रहा है। वो ज्ञान जो वही ज्ञान है, उसी ज्ञान में वो ज्ञान जो वहां झलक रहा है, जो जो ज्ञान आप क्या। हाँ, हाँ। मतलब ये सारा ये विकल्प तो है ना, ये तो आपकी क्रिएशन है ना। और हर एक की अपने विकल्प है। वो सुनता है तो उसके विकल्प खड़े हो जाते हैं। विकल्प स्टम्बलिंग ब्लॉक कहते हैं। विकल्प आपकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं आपके, ये विकल्प है सर। और इसको तोड़ेगा कौन? अगर आपको संकल्प सही होने लगे। विकल्प तो बड़े, ये तो लहरें हैं, लहरें हैं, ये आ रही है प्रति समय लहरों की तरह आ रही। लेकिन अगर दृष्टि हमारी जो है ना, वो समुद्र पे रहे, लहरों पे ना रहे, समुद्र पे रहे। जी। आज की क्लास में ना शिवाजी महाराज आ गए हैं वहां से, हैं? ये हाँ जी, हाँ आवाज आ रही थी जी। दर्शन करा दो। दस मथे वंदना हमारे साहब। मथे वंदना महाराज जी, मथे वंदना। बस अभी काशना करवा देना दोनों। जरूर कराएंगे अभी। गुरुदेव की आज्ञा से धारणा प्रमाणित तो आज का तो विषय बिल्कुल सही गया है, बिल्कुल था, समझ में आया। संदीप जी आपको कैसा समझ में आया? क्योंकि आपने तो दूसरी 3-4 क्लासें अटेंड की हैं। साउंड 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 आवाज बंद है आपकी। हाँ हाँ, हमारे हाँ सब जी। मथे समझ में ऐसा आ लग रहा है रहा आपके?
बहुत समझ में आ रहा है हमारे साथ, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट की क्लास भी, आध्यात्मिक क्लास भी एक साथ चल रही है सारी चीजें, और टू द पॉइंट ऐसा ले जाते हो जहां पर जाना होता है। ख्याल आता है, बस वही बड़ी बात है, एक बार ख्याल आ जाए वही बड़ी बात है। नहीं ठीक है, ये आप पे कृपा संयम की हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज साहब, बिल्कुल बिल्कुल। संयम आपको यहाँ नहीं लाता तो हाँ बिल्कुल, मतलब ही नहीं ये, था। ये सारा व्यवस्था में पड़ा होता है, ये व्यवस्था में पड़ा होता है। जी 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 महाराज साहब। चलिए, जी कोशिश करें संयम भी बैठा करे, शायद कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है। ठीक है महाराज साहब। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न जो प्राणी करे आचरण उसका अजर अथेन बंदा